वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। तो आइए सुनते हैं फ्रीन बेकी क्रेनियम द सीरीज के चैप्टर 6 की कहानी। बुआ फिनिया के पीछे आई और बताया कि प्रोफेसर ने परमिशन दे दी है। अब अगर कोई अर्जेंट बात हो और वो रीचेबल न हो तो वो अपनी समझ से डिसीजन ले सकती है। फिनिया ने सहमति में सिर हिलाया और जानकारी दी कि डायरेक्टर से बात हो गई है। पुलिस डिपार्टमेंट रिमेन्स के ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा है। बुसाया ने आगे पूछा कि बुक ऑफ द डेड का क्या हाल है, क्या उसमें कुछ समझ आया? फिनिया कुछ देर रुकी और बताया कि ये कहना मुश्किल है कि स्क्रोल असली है या नकली, लेकिन प्रेयर्स देखकर लगता है कि ये किसी एलीट व्यक्ति का था। लिखने वाला कोई ऐसा रहा होगा जिसे लाइफ आफ्टर डेथ की अच्छी नॉलेज थी। उस दौर में स्क्रिप्चर्स महंगे होते थे, तो इसका मालिक या तो बहुत अमीर था या अपर क्लास से। उसने अपने फ्रेंड को फोटो भेजी थी, अब बस उसके रिप्लाई का इंतजार है। बुआ ने टेंस वॉइस में कहा कि ये चीजें अजीब होती जा रही हैं। ममी और बुक ऑफ द डेड यहाँ नहीं होने चाहिए थे। उसने सुना था कि ये चीजें कर्स्ड होती हैं। फिनिया ने फ्लैट टोन में कहा कि इस पर उसका कोई कमेंट नहीं। अगर कर्स हो भी तो शायद अब असर खत्म हो चुका होगा और लोग वैसे भी डरते नहीं। टूम्स धड़ल्ले से खोदी और लूटी जाती है। बुआ ने सिर हिलाया और कहा कि लालच सब पर भारी पड़ता है। फिर अचानक बुआ ने पूछा कि क्या फिनिया इस काम के बाद यहाँ से चली जाएगी? फिनिया पल भर को चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराई और कहा कि रहने की कोई वजह तो नहीं है। उसने आगे चिढ़ाते हुए कहा कि खास तौर पर बुआ के साथ तो बिल्कुल नहीं। बुआ ने भी सख्त आवाज में जवाब दिया कि वैसे उसे भी फिनिया के साथ काम करने का कोई शौक नहीं है। फिनिया हंस पड़ी और बात वहीं छोड़ दी और फिर वहां से चली गई। बुआ उसे जाते देखती रही, अपने सीने में एक अजीब सा एहसास लिए। उस रात की घटना के बाद बॉडी रिकवरी बिना किसी और इंसिडेंट के पूरी हो चुकी थी। बुआ ने गहरी सांस ली जब आखिरी हड्डी को काले जिपलॉक बैग में रखा गया। फिनिया और उसने बस जरूरी बातें ही की। पुरानी तकरार अब लगभग खत्म हो गई थी। काम की गंभीरता और बढ़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने पुराने झगड़ों को पीछे छोड़ दिया था। एक दिन जब वे अपने काम में व्यस्त थे, बुआ ने फिनिया से पूछा कि वो उस मम्मी स्कल का क्या करने वाली है। फिनिया ने कामली जवाब दिया कि वो इसका फैसला बुआ पर छोड़ रही है। फिनिया ने कहा कि जब वो वापस आ जाएगी तब इसे डिस्कस करेंगे। बुआ थोड़ी परेशान हो गई और पूछा कि ये कब होगा, क्योंकि उसे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और उसने कहा कि फिनिया की जगह वो डिसीजन नहीं ले सकती। फिनिया ने उसे कहा कि वो इसे अपने पास रखे, क्योंकि पहले इसकी उम्र का पता लगाना जरूरी है। बुआ ने हेजिटेशन दिखाया और कहा कि उसके पास न स्किल्स हैं न टूल्स। उसने बताया कि उन्होंने पहले कभी असली आर्टिफैक्ट को एनालाइज नहीं किया। फिनिया का जवाब सख्त था, कहकर कि वो रिसर्चर है तो कोई किताब खोले और सीख ले। बुआ ने धीरे से कहा कि उसे डर है कि वो इसे डैमेज न कर दे। फिनिया ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, तो फिर जरा केयरफुल रहना, जैसे बाकी स्कल्स को एग्जामिन करती हो वैसे ही। बुआ ने तर्क दिया कि कहने में आसान था, क्योंकि फिनिया के पास एक्सपीरियंस था। फिनिया ने कड़ा जवाब दिया, तो फिर पहले उस स्कल को अगरबत्ती जलाकर रिस्पेक्ट दे दो। बुआ ने घूरते हुए कहा कि वो कहाँ जा रही है, वापस रहने नहीं आ रही। फिनिया ने छुटकी ली और कहा कि उसके पास बुआ की तरह कोई जॉब या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बुआ ने फिर से अपनी बात रखी कि प्रोफेसर से बात करे, क्योंकि उसकी एबिलिटी को देखते हुए वो उसके लिए जगह निकाल सकती है। बुआ ने कहा कि फिनिया रिसर्चर बन सकती है या टीचर। फिनिया ने तुरंत सिर हिलाया और कहा कि वो उसके साथ काम नहीं करेगी। बुआ ने हल्के अंदाज में कहा कि उन्हें साथ में काम करने की जरूरत नहीं है। फिनिया जिस फ्लोर पर काम करेगी वो उसके ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाएगी। फिनिया रुकी और पूछा कि बुआ को उसकी करियर की इतनी चिंता क्यों है। बुआ कुछ पल चुप रही और फिर धीरे से बोली कि भले ही वे बेस्ट टर्म्स पर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी लाइफ बर्बाद होते देखना चाहती है। फिर उसने अपनी ग्लासेस एडजस्ट की और कहा कि अच्छा छोड़ो, जो भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता, बस यूं ही पूछ लिया था। ये कहकर वो मुड़ी और चली गई। एक काले रंग की एसयूवी डॉक्टर बुसाया के सामने रुकी जब वो डिपार्टमेंट ऑफ एविएशन की कार का इंतजार कर रही थी, जो उसे शहर वापस छोड़ने आने वाली थी। आज उसका आखिरी दिन था। यहाँ उसका काम खत्म हो चुका था।
वो रहस्यमय मम्मी एक बड़े बैग में थी जो बुआ के कंधे पर लटका हुआ था। लोगों के लिए खोपड़ी के साथ घूमना थोड़ा अजीब होता होगा, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इस बीच फिनिया ने पपायरस स्क्रोल को पुलिस को भेज दिया था। फिनिया ने एसयूवी की खिड़की नीचे करके बुआ को आवाज दी, आओ वाटर लिली, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। बुआ थोड़ी देर रुकी, फिर कार में बैठ गई। फिनिया ने कहा कि पहले नाश्ता करना चाहिए। वो आज सुबह सिर्फ एक कप कॉफी ही पी पाई थी। बुआ ने जवाब दिया कि वो गाड़ी में थोड़ी देर सोने का मन बना रही है, इसलिए जब वे पहुंचेंगे तो उसे जगा दें। फिनिया ने मजाक करते हुए कहा, तुम्हारे लिए गाड़ी चला रही हूं और अब तुम्हें जगाना भी है। बुआ ने पलटते हुए कहा, मैं एक हफ्ते से ठीक से सो नहीं पाई हूं, बस मुझे सोने दो, मुझे डांटो मत। थोड़ी देर बाद बुआ चुप हो गई और सो गई। 30 मिनट बाद जब उसकी आंखें खुली, फिनिया ने गंभीर आवाज में कहा कि वो खाने के लिए नहीं रुकने वाली है। बुआ ने उसके चेहरे पर चिंता देखी और पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? फिनिया ने साइड मिरर में देखते हुए कहा, मुझे लगता है वो कार प्लेन क्रैश साइट से निकलने के बाद से हमारा पीछा कर रही है। बुआ ने पलटकर देखा। एक काले रंग की पिकअप ट्रक उनके पीछे थी, लेकिन थोड़ी दूरी पर। उसका डर साफ झलक रहा था। डरो मत, ये कुछ भी हो सकता है। फिनिया के शब्दों ने बुआ को थोड़ा आराम दिया और वो उसकी ओर देखने लगी, लेकिन तभी फिनिया ने गाड़ी तेज कर दी। संदिग्ध गाड़ी भी पीछे पीछे आने लगी। सांस लो वाटर लिली, चिंता मत करो। फिनिया ने बुआ की ओर देखा। जब उसने उसकी तेज सांसें महसूस की, उसे संभालते हुए फिनिया ने कहा कि उसे मैप देखकर पास का पुलिस स्टेशन ढूंढना होगा। मेन रोड पकड़नी है, कोई एली या शॉर्टकट नहीं लेना। वो बहुत रिस्की हो सकता है, और अगर हो सके तो उनका लाइसेंस प्लेट नोट कर ले। बुआ ने घबराकर फोन उठाया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो गाड़ी उनका पीछा कर रही थी। बुआ ने बताया कि पुलिस स्टेशन करीब 10 किलोमीटर दूर है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिनिया की आवाज में एक भरोसा था। कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता सिवाय मेरे। बुसाया ने सोचा कि शायद ये मजाक था, फिर भी इस सिचुएशन में ये दिलासा जैसा ही था। लेकिन इस वक्त उसे मुस्कुराने का मन नहीं था और पलटकर जवाब देने का तो बिल्कुल भी नहीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे और वो मोबाइल पकड़कर मैप देख रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। बुआ अपनी जिंदगी के लिए दुआ कर रही थी, वही जिंदगी जिसे पाने के लिए उसने 30 साल की कठिन पढ़ाई की थी, जो आज शायद किसी जंगल के बीच खत्म हो जाए। डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। फिनिया ड्राइव करते करते भी कोशिश कर रही थी कि वो बुआ को संभाल सके। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। चीजें अब और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही हैं, तो आगे क्या हुआ जानने के लिए मेरा अगला वीडियो देखें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।